हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारे एवरी इवनिंग जो हम एक सत्संग कार्यक्रम करते हैं, तो आप सभी भक्तगण का स्वागत। जैसे हमको पता है, हम 18वें अध्याय परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने जो चर्चा की थी श्लोक संख्या 9 तक, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कल जो अध्याय में स्टार्ट के जो अभी तक हमने जो सुना है कि भगवान इसमें त्याग के बारे में अलग अलग मोड में कैसे त्याग को कैसे इफेक्ट करता है, और हमें कैसे समझना चाहिए कि क्या रिनाउंसिएशन क्या है। जैसे अर्जुन ने बताया था, इसमें प्रश्न किया कि मैं क्या करूं, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं, सॉरी मैं वानप्रस्थी बन के मैं सब कुछ छोड़ के मैं ये युद्ध भूमि छोड़ के मैं चला जाऊं और मैं संन्यास ग्रहण करूं, क्या करूं। सुंदर तरीके से हमें प्रभुपाद ने हर एक श्लोक में समझाया कि क्या करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्या करना चाहिए। बाद में उसमें शादी के उदाहरण दिए कि कैसे कैसे शादी होती है। शादी करने में अलग अलग हमने उदाहरण सुने कि वो रिनाउंसिएशन करना चाहता है एक व्यक्ति, लेकिन वो रिनाउंसिएशन सही नहीं है, उसको वहां नहीं जीना है। तो हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे। हम गृहस्थ आश्रम के बारे में भगवान बता रहे थे इसमें कि कौन सा गृहस्थ जो है वो कौन से टाइप की त्याग रिनाउंसिएशन कर सकता है। तो एक हमने बहुत सारे उदाहरण देखे कि जैसे प्रभुपाद डिसाइपल्स इनिशियली उन्होंने ये जो मिशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को डेडिकेट किया प्रभुपाद के लिए। और प्रभुपाद उनको क्या कहते थे, सन्यासी। आगे भी आएगा कि ये गृहस्थ थे, लेकिन ये क्या थे, गृहस्थ ब्रह्मचारी थे। ये सन्यासी के भी ऊपर के लेवल के थे, हमें समझना पड़ेगा। मैं कल बताना भूल गया, जयानंद प्रभु करके एक प्रभुपाद डिसाइपल थे, जयानंद, आप जानते होंगे। वो एक टेंपल के प्रेसिडेंट है, जयानंद प्रभु। एंड प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। वो एक टेंपल के प्रेसिडेंट है। ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ वन टेंपल एंड टेंपल वाज सफरिंग विद द फंड, so he tried his best and he was trying to maintain the temple. And one day what, जयानंद प्रभु मंदिर को पैसे जमा करने के लिए पैसे चाहिए थे मंदिर चलाने के लिए। तो जयानंद प्रभु टेंपल प्रेसिडेंट, उन्होंने ड्राइवरी की, टैक्सी ड्राइवर बने। दिन में टैक्सी ड्राइवरी करते थे और क्या करते थे, मंदिर के लिए पैसा कमाते थे। और वो जो भी पैसा टैक्सी में जो भी प्रॉफिट आता था, जो भी उसका जो कमाई आती थी, वो सारी प्रभुपाद की सेवा में, मंदिर की सेवा में लगाते थे। He was doing। हमारे पास और एक उदाहरण है, शिवाजी महाराज, आपको पता होगा। तो पढ़ रहा था आज तो एक रेफरेंस मिल गया, तो मैं बोला ठीक है चलो बताते हैं। शिवाजी महाराज को भी है ना एक सन्यास का एक मूड आया था, and he wanted to leave everything and he wanted to join sannyas. He went to तुकाराम महाराज। शिवाजी महाराज तुकाराम का महाराज के पास गए और कहा उन्होंने, एंड शिवाजी महाराज ने अपना ऑफिसर्स प्रणाम करके, रिस्पेक्ट देके, एंड ही एक्सप्रेस हिज भाव कि उनको क्या करना है शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज said कि I just wanted to give up everything and I wanted to be a renounced. I don't want to get into this all things because and शिवाजी महाराज को पता चल गया था कि यही सब कुछ है। ऐसे ही हम सबको पता है कि क्या है द एसेंस ऑफ दिस बर्थ, ये हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, भगवान की भक्ति करना, भगवान को पाना।
बैक टू गॉडेड जाना। कल मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था रनवे का, किसी ने नहीं बताया कि आपको लिखना चाहिए साथ। हम जैसे घूमते हैं एंड में, अब ये लिख के रखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल था, प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा काम में आया। शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास जाके अपने भाव प्रकट करते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, और तुकाराम महाराज उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनको पता है कि यू आर क्षत्रिय, आपके पास वो टैलेंट है क्षत्रिय का टैलेंट है आपके पास शक्ति भी है, पावर भी है। आप आपके पास शक्ति है, आप पूरी प्रजा को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप में वो गुण है, तो आप वही क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते आप भक्ति कर सकते हैं, बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। एंड तुकाराम महाराज ब्लेस्ड हिम एंड ही सेड के द ब्राह्मण। Then Shivaji Maharaj learned the art. He got this knowledge, transcendental knowledge from Tukaram Maharaj. Ke, uh, he was remembering the Lord every time, whenever, whatever activity Shivaji Maharaj was performing, even on a battlefield or on a Rajya Sabha, or when he is with his family. Any moment, same thing Krishna is telling to Arjuna. So means Tukaram Maharaj have followed that he followed the Bhagavad Gita and he same instructed to Shivaji Maharaj. The same thing happened. History begins. History repeated. कि पहले भी ऐसे ही हुआ था. Arjuna was also in a dual minded कि what should I do? And then Krishna instructed, no, you are Kshatriya, you have to fight in the same way. So whatever we do while fighting also, Shivaji Maharaj was Smaran, means कृष्ण बता रहे हैं कि हर एक काम में, हर एक कार्य में आप मुझे आप उसको मुझ पे समर्पण करिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर मी एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. दिस टू थिंग्स यू शुड लर्न. ये दो चीज प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से. सो ये दिस इज द पर्सन ऑफ गुडनेस. ये जो मोड में रहते हैं, ये जो ऐसे जो विचार धारा के लोग होते हैं, वो मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं, सात्विक होते हैं. दे आर नॉट लेजी लाइक तमोगुणा में कैसे लोग होते हैं. दे आर नॉट लेजी एट ऑल. मोह तस्य परित्याग 7th श्लोक में आया है. ड्यू टू द इल्यूजन दे गिव अप सब ड्यूटीज. तमोगुणी लोग इग्नोरेंस में. दिस इज अ टोटल इग्नोरेंस. तो कुछ लोगों को बॉडीली सफरिंग से अवॉइड करना है, सो दे डू त्यागा. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अप्रिशिएटेड. बट पर्सन इज इन गुडनेस, it is mentioned they are detached and beautiful. Beautiful means what? He is pure devotee of Krishna. तो उनके चेहरे से, उनके जो उनके हाव भाव बर्त मीन्स बोलते हैं ना हम लोग कि उनका व्यवहार से वो बहुत ही सुंदर होता है. He was so clean hearted, no duality. हम 10वां श्लोक पढ़ेंगे. न द्वेष कुलक्षल्म कर्म कुशले नामु सज्जते त्यागी सत्वा समाविष्टो मेधावी चेतन संशयः. 10th verse.
intelligence renowned situated in the mode of goodness, neither hateful of inauspicious work nor attached to auspicious work. He has no doubt about work. See, see, अर्जुन ने किलिंग किया, लोगों को मारा, ये इनऑस्पिशियस वर्क है. अर्जुन से कि मैं इसको त्यागना चाहता हूं, आई हेट दिस वर्क. कृष्णा सेज डोंट हेट, डोंट. I'm ordering. Krishna says, I'm ordering, you have to do it. And it is for establishing dharma. ये धर्म को establish करने के लिए था. So one should do it. अब एग्जाम्पल के लिए लियो, देखते हैं, एक सर्जन होता है, डॉक्टर होता है, वो नाइफ लेके ऑपरेशन थिएटर में क्या करता है? उसको उसको ऑपरेशन करता है और वो कभी अफ्रेड नहीं होता. उसका कभी ऐसे देखा है कि वो मन में सोचता है कि मैं कैसे करूंगा और डरता है? It's a regular practice for him. That is his duty. So sometimes हम सोचते हैं कोई टीचर होता है या कोई पेरेंट्स होते हैं, उसको कंट्रोल, हमारे चाइल्ड को कंट्रोल करने के लिए हम कभी-कभी we are offering love and sometimes we have to correct also. ये दोनों auspicious और non-auspicious, correction and non-correction, love, ये दोनों करने की जरूरत है हमें बच्चे के लिए, करना पड़ रहा है. So this is what the renunciation के we should know कि क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए हमारे लाइफ में. अल्टीमेटली हम जो भी कभी हम बच्चे को प्यार देंगे और कभी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, कभी उसको हम फटकारेंगे भी और कभी उसको हम उसको मारेंगे भी, तो वो किसके लिए है? दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ, किसके लिए? बच्चे के बेनिफिट के लिए ही है. तो कृष्णा इज मेकिंग अंडरस्टैंड दिस कि हमको वो समझाना चाहते भगवान कि ये जो रिनाउंसिएशन है ना, इसको बहुत डिटेल में समझने की चीज है कि हम भी रिनाउंस हो सकते हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी रिनाउंस है. वो कैसे आएंगे, मैं आपको बहुत सुंदर उदाहरण दूंगा. भगवान बता रहे हैं इसमें, वाई टू वर्क, वन वांटेड टू अवॉइड बॉन्डेज. क्योंकि क्या है, पता देखिए, इस वर्ल्ड में रिनाउंस होना बहुत मुश्किल है. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. 11वां जो श्लोक है उसमें कृष्ण बता रहे हैं, न हि देह भूता शक्यम त्यक्तुम कर्मस्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिविद्यते विधीयते. क्या भगवान बता रहे हैं? व्हाट ही इज सेइंग? सेम थिंग. it is indeed impossible for an embodied being to give up all activities. It is quite impossible. हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारी एक्टिविटी हम उसका त्याग करें. But he who renounced the fruit of the action is called one who has truly renounced. तो हम कोई भी एक्टिविटी को हमें त्याग नहीं करना है, बट वो एक्टिविटी से जो भी हमें उसका आउटकम, उसका फ्रूटिटिव, जो भी हमें उसका फल मिल रहा है, दैट हैज टू बी ऑफर्ड 100% टू कृष्णा. जैसे हम बता रहे थे जयानंद प्रभु, he was a grahastha, he gave up everything to Krishna, he gave up everything to Prabhupada. हमारे पास ऐसे कितने सारे प्रभुपाद डिसाइपल है जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा और सब कुछ भगवान को दे दिया. आज मैंने ग्रुप पे एक वीडियो भेजा था, आप सब लोग ने देखा है वो वीडियो? एक वीडियो शाम को भेजा था, दान देने वाला. सभी ने देखा वो वीडियो? हाथ ऊपर करें, रेज द हैंड अगर आपने देखा है. क्या मैसेज है उसका?
कोई बताएगा उसमें क्या मैसेज है? फास्ट, कैन अनम्यूट एंड गिव मी द आंसर और I'll give the answer. वो जो अपने उसके जो आया था भिखारी के रूप में, स्वयं भगवान आए थे, ऐसे दिखाया उसे। और जो घर पे जो गृहस्थ है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, उसके पास खुद इतना सा है, लेकिन वो मुट्ठी में से थोड़ा सा अपने लिए रखता है, और वो जो भी द्वार पे आया है भिक्षुक, उसको सब कुछ दे देता है। इवन ही गेव दान। पैसा 110 रुपया उसके पास होता है, उसमें से 10 रुपया अपने रखता है और 100 रुपया उसको दान में देते हैं। एंड यू नो व्हाट, क्या होता है उसके पास? जब वो घर में वापस आता है दान देके, तब देखता है तो वो पतीला है वापस भर गया है और पैसा भी वापस आ गया। एंड देयर इज एक मोर, और भी फिर वो जब भाग के वापस घर के पास आता है कि ऐसे क्या हुआ, तो वहां पे क्या दिखता है? पीकॉक फेदर। मींस कृष्णा वाज टेस्टिंग हिम। कृष्णा हमें हमें टेस्ट करते हैं, हमें हमें वो परीक्षा लेते हैं हमारी, ये कितना हमें दे रहा है, कितना भगवान के लिए समर्पण कर रहा है। Who has truly renounced? पर्पट इसका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इट इज सेड इन भगवत गीता दैट वन कैन नेवर गिव अप। आई होप सबके पास भगवत गीता है और आप लोग भी पढ़ रहे हो। पर्पट देखिए आप भगवत गीता में, अपने अपने पास जो कॉपी है उसमें से देखिए, उसमें पढ़िए आप। नेवर गिव अप वर्क एट एनी टाइम। सी, it is said in Bhagavad Gita that one can never give up work at any time. Therefore, he who works for Krishna and does not enjoy does not enjoy the fruitive result, who offers everything to Krishna, what is actually or renounced. There are many members of the Transcendental Society of Krishna Consciousness who work very hard in their office or in factory or some other place, and whatever they earn, they give to the society. Such highly elevated souls are actually sannyasis and are situated the renounced order of life. It is clearly outlined here how to renounce the fruit of work, and how what purpose fruit should be renounced. देखिए क्लियर हो गया। Prabhupada said purport, it is written by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। इसको अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल शब्द में प्रभुपाद ने बोल दिया। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसका एक लाइव एग्जाम्पल इस कलयुग में अभी भी धराधाम। यू नो हेनरी फोर्ड, सब लोग जानते हैं फोर्ड को, हेनरी फोर्ड। उनकी उनके उनके बेटे, his father, his son met Srila Prabhupada and he became Prabhupada disciple। and आप सब लोग जानते हैं अम्बरीश फोर्ड, अम्बरीश प्रभु, अल्फ्रेड फोर्ड। he became a disciple of Prabhupada। he is a multi-billionaire। he is one of the director of Ford company। you can imagine how opulence he is, he has opulency। you know एक टाइम था when एकलव्य प्रभु, एक ब्रह्मचारी है एकलव्य प्रभु, वो उनके घर गए थे। उनके घर अमेरिका में जो है, वहां पे फ्लोरिडा में रहते हैं, तो वहां पे मिलने गए उनको। अमरीश प्रभु घर पे ही थे। सो ही डिस्क्राइब, एकलव्य प्रभु ने डिस्क्राइब किया था हाउ ही वेलकम हिम। सो अमरीश प्रभु घर पे धोती कुर्ता पहन रहे हैं, wears tilak and everything, and when he goes to the company he wears a blazer and that official clothes, suit, boot, tie and everything।
सो घर पे धोती कुर्ता पहनते हैं एंड एकलव्य प्रभु को बहुत वेलकम किया। वेलकम विथ व्हाट? एक तो उनको आसन देके उनको एक बहुत अच्छे से मुंह से जो अपने जो मधुर वचन होते हैं विद गुड वर्ड्स वेलकमिंग होता है घर पे कि प्रभु जी आप आए। इट वाज वी आर सो फॉर्चुनेट कि वैष्णव घर पे आ रहे हैं। वी गॉट सम वी गॉट अ चांस टू सर्व यू। सो एक बहुत ही बड़ी प्लेट में एकलव्य प्रभु के लिए प्रसाद लेके आए। वेरी नाइसली सर्व्ड बाय अमरीश प्रभु एंड माता जी। He served so nicely. Eklavya Prabhu was explaining this. You are such a great billionaire. आप मल्टी बिलियनर है। आपके ऑफिस में लाखों लोग ऐसे काम कर रहे हैं and see the owner of what company Amrish Prabhu he became a Vaishnava and he cultivate what भाव वो उन्होंने सेवा भाव डेवलप किया। how and एकलव्य प्रभु ने पूछा कि आप में वो प्राउड क्यों नहीं है? Why you are not so proudy? क्योंकि आपके पास इतना पैसा है। यू आर सो हम्बल और आप मुझे सर्व ऐसा कर रहे हैं जैसे मैं आपका बॉस हूं। सो हम्बल एंड सिंपल। हाउ यू हैव डेवलप्ड प्रैक्टिकली दिस भाव, यू टेल मी कैसे हुआ है? बहुत सुनने जैसा है अमरीश प्रभु का आंसर। आई एम ऑल्सो सो फॉर्चुनेट on 13th of February I was there in a TOVP opening of Pujari floor and His Grace Brajvilas Prabhu introduced me that by the grace of Prabhupada and Guru Maharaj, I'm trying to do some service in TOVP and Krishna is accepting it. So he introduced me, Brajvilas Prabhu, to Ambarish Prabhu and he said, this is Anirudh Chandra from Mumbai and he's doing this service at TOVP. How he embraced me, गले लगाया and I was out of the world. मुझे लगा कि मैं तो कहाँ पहुंच गया। Such a pure soul and you get chance to connect with him. And he was just such a big Vaishnava, such a exalted Vaishnava and big person. He was praising and glorifying. I said, no, I was just bowing down and I'm just folding my hands and I was saying, everything is to my Guru Maharaj and Prabhupada. It was my out of the amazing experience what I had. And there's this person, we all know. So we were there. अमरीश प्रभु ने क्या बताया एकलव्य प्रभु को कि ये भाव कैसे उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने बताया कि दिस पर्टिकुलर लाइफ टाइम कृष्णा पुट मी और कृष्णा ने मुझे इस एरिस्टोक्रेट मल्टी बिलियनर फैमिली के साथ मुझे कनेक्ट किया है। बिकॉज ऑफ माई कनेक्शन आई हैव अ करोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज बट एज सुन एज आई डाई I'll throw out of this situation and I don't know in what family I'll be born. It may be the mediocre family or whatever else. For some 60, 70 years I'm going to live and that period, why should I be proud? Because it's not belongs to me. So difficult to understand and so difficult to digest this. I hold this all money right now. And when I'll die, I will leave it everything for someone I don't know how that money will be used. But that money is not going to help me. And we have right now also. I don't know how true it is. In Spain, the people have thrown the money at the road in Spain. They've thrown the money. Why? They wanted to give the message to everyone who was there. The people are dying at the road and they are throwing the money because they are saying that we have a money, please save us. But the money is not going to save us. Amrish Prabhu said, why should I be proud? Because it's not belongs to me at all. He said, within my lifespan, I want to use this whole money.
major amount of money I will use in Krishna's service. I will build a big temple, because Prabhupada once said to Amrish Prabhu, and he knows that one instruction is just behind and he's running. We all know Temple of Vedic Planetarium in Mayapur. He gave 350 crores rupees, more than half the amount of the project, more than half the amount of it. He just donated. He gave as charity. Why? Because he knows that is not belongs to me. What do you think? Now you tell me, considering this sloka, will come to the point what he should do. He should give up everything and he should accept renounced life. What he should do? He should remain in the family, run his business. He's there. He's earning a good money. He's giving the money to the temple, a big money, whole money giving to the temple, which his expertise, and he's doing well. Or he should take a renounce order. He will leave everything and he will wear a saffron or become a sannyasi and sit in the temple. What is a beneficial? You tell me. क्या use में आए? Which is the right process? So Prabhupada writes here, there is a many factory going and office going devotees. It is written, International Society of Krishna Consciousness, who work very hard in their office or in a factory or some other place. And whatever they earn, they give to the society. There are lots of people who give more amount and more number of, we can say, percentage for helping the Krishna consciousness activity. And Prabhupada calling them sannyasis. Prabhupada उनको क्या बोलते हैं? Sannyasi. They are as good as sannyasis, Prabhupada said. Is it practically impossible to give up all activities? Therefore, true renunciation is to perform only religious duty without attachment to their fruits. Although various goods and bad reactions result from religious duties, one who works without desire of these fruits is not subject to them. He becomes liberated from all reactions. 12th का भी मैंने अनुवाद पढ़ा. 12th श्लोका. 12th verse. Anistam mistam mishram cha त्रिविधम कर्मणम फलम भवत्यागिनाम प्रत्येन तु सन्यासीनाम क्वचित. अगर हम एग्जांपल में कुछ बताए कि यू आर नॉट सन्यासी एंड हमने कुछ नहीं दिया, वी आर नॉट सन्यासी एंड वी हैव नॉट गिवन अप एवरीथिंग. वन हु गेट्स इनटू द मैरिड लाइफ, समटाइम ही गेट्स अनिष्टम. अनिष्टम आप देखिए उसके ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं. अनिष्टम मीन्स लीडिंग टू हेल. हस्बैंड एंड वाइफ बिफोर मैरिज दे लुक ईच अदर, यू नो, पहले क्या होता है कि कैसे लगता है कि ये गुलाब जामुन है. हम देख के आए एक दूसरे को, देख के गुलाब जामुन स्वीट. एंड आफ्टर मैरिज 1 year of पास, उसके बाद क्या लगता है, 1 साल के बाद बिटर गॉड, करेला, कड़वा, ऐसा फीलिंग आ जाता है. बिकॉज दे आर नॉट, this type of thinking is wrong, because they are not pure hearted good devotees, renounced devotees, mode of goodness, because there is a material tendency to enjoy. जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ पास आते हैं, तब स्पार्क कोई होता है.
Anistam, anistam. Sometimes wisdom, anistam, mistam. Sometimes they both love each other. प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि कभी कभी ये झगड़ा भी करते हैं और कभी कभी बहुत अच्छे से प्यार भी होता है. उनके पास स्वीट मोमेंट भी बहुत सारे हैं हमारे पास. अनिष्टम, विष्टम एंड मिश्रम च. मिश्रम च मीन्स इस पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, बता रहे कि मॉर्निंग हम बहुत गुस्सा ऑफिस जाने के टाइम, बस शाम को आने के बाद, शाम को जब डिनर पे हमको सब अपना जो पसंदीदा प्रसाद मिलेगा डिनर टेबल पे, तो फिर सब सेटल हो जाता है. इट्स मिश्रम. सो विवाह यज्ञ हम लोग जब करते हैं तब ये पूरा तीन कर्म होते हैं, हमारे तीनों मोड्स होते हैं. गुड, बैड एंड मिश्र, दोनों सब होते हैं हमारे मोड्स. रिलीजियस, प्रभुपाद लिखते हैं कि फॉर वन हु इज नॉट रिनाउंस्ड, देयरफॉर fruits of action desirable, undesirable and makes occurred after that, but those who are in renounced order of life have no result of suffer of enjoyment. हमारे पास बहुत सारे अनप्लेजेंट मोमेंट भी होंगे और हम फाइट भी कर रहे हैं, चलो, बट वी विल नॉट डाइवोर्स. हम अपने पेरेंट्स का भी सोचते हैं, परिवार का सोचते हैं, एंड हम समाज का भी सोचते हैं. We have a children's. So if there is something happen, then it affects for the two children also. And also we have given promise to God when doing yajna. We were discussing yesterday. So we have to tolerate each other and go on. As we discussed before also, this Grihastha ashram, if we follow as per the scriptures, अगर हस्बैंड वाइफ ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अगर अपनी लाइफ जीते हैं, then Prabhupada said they are like most beautiful couple in this world and they live like a sannyasi life. They are like living a sannyasi life. But वो दोनों को अच्छे से भक्ति, एक दूसरे के साथ भक्ति अच्छे से करनी पड़ेगी. If she is not able to do it, हस्बैंड का ड्यूटी है उसको हेल्प करे. If husband is not able to do it, उसका कर्तव्य उठे. अगर हस्बैंड सुबह नहीं उठ रहा है तो उसकी वाइफ उठानी चाहिए. उठो उठो, जब करना है उठो, 5 बज गए. और अगर वाइफ नहीं उठ रही है तो हस्बैंड को बोलना चाहिए, उठो. हस्बैंड बोले उठो उठो उठो. एक दूसरे को भक्ति में एलिवेट करने का प्रयास करना चाहिए. ये रिलीजियस है. एक बार है ना, ऐसे हम लोग ने बहुत बार देखा है कि कुछ कपल आते हैं और कपल को हम देखते हैं कि अगर कोई कपल है उसकी ग्रेट थिंग्स अगर कोई डिस्क्राइब करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि दे आर मैरिड फॉर लाइक more than 50 years and they are a happy couple and practicing Krishna consciousness. Because 50 years to stay together without quarrel, it's quite impossible. ऐसे समझते हैं समाज में. But if we aligning with the duties with God, then ये 50 क्या 75 भी कोई फर्क नहीं पड़ता. You can easily live for 75 also. So जैसे कल मैंने बताया था कि 12वें चैप्टर तक एक लेसन है जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि renounce order of life के बारे. Now the modes of nature and summary of Gyan Yoga 13 to 40. So 13 verse we are going to start now. So there is a 4 type of jnana. According to the Vedas, I will just read will recite a shloka. Pashyatani mahabhavo karanani nibodhame
सांख्यम कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम. O mighty arm Arjuna, according to the Vedanta, there are 5 cause of accomplish of all action. Now learn to this for me. So, in this further verses, हम लोग सुनेंगे कि चार प्रकार के टाइप के ज्ञानी हैं, 4 प्रकार के. One who don't practice bhakti, ज्ञानी तो है बट भक्ति नहीं करते. दूसरे लोग भक्ति करते हैं बट दे ऑफर्ड लॉर्ड फॉर्म, ऑफेंडेड लॉर्ड फॉर्म. बोले तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान को, मायावादी फिलोसफी, कि भगवान को नहीं मानेंगे, देवी देवताओं के पीछे जाएंगे. एंड देयर इज अ पीपल हु प्रैक्टिस भक्ति टू अटेंड अटेंड ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं. दैट इज अ थर्ड कैटेगरी, ज्ञानी. And the fourth category who practice bhakti and by the devotee association attend prema. Fourth, ये 4 प्रकार के ज्ञानी, ये सबके पास ज्ञान है, इंटेलिजेंस सबके पास है. So Krishna is explained. जो फर्स्ट और सेकंड बताइए ना, जो मैंने, जो डोंट प्रैक्टिस भक्ति, जो ज्ञान है, मटेरियली नॉलेज बहुत है, साइंटिस्ट भी बन गए हैं समझो, लेकिन भगवान में कोई विश्वास नहीं है और कोई भक्ति नहीं कर रहे. एंड सेकंड में जो बताया है कि भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं बट कैसे करना है नहीं पता है, और वो मायावादी फिलोसॉफी, बोले तो वो अयुक्तम वयुक्तम अपनाम, बोले तो अगर हम कहें कि वो माया में फंसे हुए हैं, उनकी फिलोसॉफी अलग है, वो देवी देवताओं के चक्कर में पड़े. तो वो फर्स्ट 2 कैटेगरी, ज्ञान है लेकिन सही मार्ग नहीं पता, तो ये 2 फंसे हुए रहते हैं. और थर्ड कैटेगरी जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, जो ज्ञानी है, जो भगवान के एक स्वरूप को जान चुके हैं कि ये स्वरूप है भगवान का, जो ब्रह्म ज्योति, उसमें विलीन होना चाहते हैं. यस फैक्ट, ये भी है स्वरूप, लेकिन वो जो ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद आगे भी है कुछ, बियॉन्ड दैट देयर इज समथिंग, दैट इज कृष्णा's abode and where we have to go there. हमें जाना है. तो इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद, फोर्थ है प्रैक्टिस भक्ति एंड बाय डिवोटीज एसोसिएशन अटेंड्स प्रेमा. सो फर्स्ट एंड सेकंड वाले हैं ना, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में वापस आते हैं. किसके पास भक्ति का टच ही नहीं किया है, भक्ति मालूम ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसको अधोगति होने वाली है उसकी. और भगवान का भी भक्ति है लेकिन भगवान को नेग्लेक्ट किया है. कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सन, कृष्णा को हमेशा एक नॉर्मल पर्सन की तरह जाना है, अंडरस्टैंड ही नहीं किया है, तो फिर दे आर आल्सो गोइंग टू कम बैक. But who is practicing bhakti to get merge in Brahma Jyoti, they can, वो ब्राह्मण में रहेंगे, बट दूसरे हैं वो एसोसिएट डिवोटीज बनते हैं, डिवोटीज के साथ रहते हैं और आगे का अपनी जर्नी तय करते हैं. एंड अगर हम देखें कि ये थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है ना, ये दे आर रिनाउंस्ड. So Krishna is going to speak about 5 factors, causes of right action. फाइव फैक्टर्स के बारे में अधिष्ठानी 14 श्लोक हम पढ़ेंगे. अधिष्ठानम तथा कर्म कारम च पृथक विघ्ननम विविधाश्च पृथक क्वेष्टा दैव चैवात्र पश्चिमम. A place of action, the performer, the various senses, the many different kind of endeavor, and ultimately the supreme soul
these are 5 factors of action. बात करेंगे, आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे. See, हम है कर्ता, डूअर. तो अगर हम देखें, एक मिनट, कहाँ मैंने लिखा था, 5 factors. Yes. अधिष्ठान. अधिष्ठान, the place, right? आपकी जो शरीर है ना, ये एक प्लेस है. कर्ता, 14 वर्स की हम चर्चा करें. अधिष्ठान मीन्स ये हमारा शरीर है. कर्ता, डूअर, you are the doer. Karanam, karanam means you have a hand, legs, instruments. Chesta, chesta means the effort you put. Daivi, the sanction of Supreme Lord. Sanction हो रहा है ना, कोई एक sanction करता है. Our destiny. अगर हम ये 5 प्रकार, जो हम 5 फैक्टर मैंने बोले, उसके ऊपर हम चर्चा करें एग्जाम्पल के साथ. अगर हमारे पास ये शरीर है, we have a body now, but the body is not healthy according to my karma, past karmas or some my bad reactions. अगर हम कहें कि you are driving the car now, आप पैरालिसिस आपको हो गया है and you are driving the car, will you able to drive the car? You won't be able to. आप नहीं चला सकते गाड़ी. So गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चलाने के लिए आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए. कर्ता इज आत्मा, डूअर. कर्ण, सेंसेस. कर्णम, सेंसेस. हमारे जो सेंसेस है वो पावरफुल इनफ नहीं है. जैसे गाड़ी चलाने के लिए मेरी आईज, मैं ओल्ड मैन, he cannot see, he don't have that vision. उसकी विजन ऑलरेडी कम हो गई है. He cannot drive the car because his eye vision is not clear. Accident हो जाएगा. So you need the senses, proper senses. And the chesta means your endeavor, your ability to put the endeavor, which is done by the प्राण वायु. ये जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, उससे हमें शक्ति मिलती है. ये जब हम जो ये बॉडी में जो हमें श्वास लेके जो ऑक्सीजन मिलता है, ये ऑक्सीजन फिर हमारे पूरे शरीर में जाता है और ये इनको हमारे जो प्रसाद से तो मिलती है शक्ति, लेकिन ये भी एक साइंटिफिक रीजन है, उन्हें ऑक्सीजन से भी शक्ति मिलती है. एंड देयर शुड बी नाउ दैवा. अब ये दैव है. ये सब पांचों चीज को अगर हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, सो इसको एंड रिजल्ट क्या आता है? एंड रिजल्ट का एग्जांपल क्या है? सी, हमने देखा है कि देयर आर पर्सन हु इज वेरी इंटेलिजेंट. बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट वो कभी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर पाए, लेकिन दिमाग अच्छा है. हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आईआईटीएंस पढ़े हमारे पास, हमारे टेम्पल में. दे आर सो स्कॉलर्स. तो ऐसा नहीं है कि उनको जॉब नहीं मिली. दे हैव गिव अप देयर जॉब एंड दे केम. बट देयर इज some of them के not of them but कोई हमारे पास ऐसे भी एक्सपीरियंस है कि वो कभी भी सब हर बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर, लेकिन दिमाग बहुत है. they were very intelligent but they didn't get through to work in a multinational companies. but ऐसे भी लोग हैं कि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है. they are average, oh okay, above average, but still they got job in good company and they are working. उनके पास कुछ टैलेंट है.
so there are many factors. End result आने के लिए the place, doers, senses, effort, and Krishna's mercy, super soul, has to sanction it. And the soul is actually the karta. There is a 5 senses we have: eyes, ear, nose, throat, skin. How they are able to observe the information, everything, senses. A part of this, you have a कर्मेंद्रिय भी है आपके पास, cognitions. All this thing comes in that. And the chesta means effort extended to you, how much effort you are putting. It's not your hard work alone who brings the result. Chesta is very high, effort is very high, endeavor is very high. See, example देता हूँ कि I am driving a scooter, any Activa or whatever scooter I am driving. Yes, and the full speed से मैं जा रहा हूँ. Can I go faster than a Ferrari or any good car? Tell me. No. मैं कितनी भी एफर्ट लगा लूं लूना और स्कूटर में बैठ के, the car will be the always faster. So the अधिष्ठान आपके पुनर्जन्म में जो दिया गया है ना, वो मैटर करता है. Somebody has a good body, Mercedes type of body somebody has, and somebody has very thin or normal body, or scooter type, Luna type body. So therefore we find people are very intelligent, sometimes very handsome, someone is very rich. So this all 5 factor we have heard it. It's all depend on that. Now points, अभी एक point आ रहा है. अगर हम ये 5 फैक्टर समझ लें, अगर ये हम 5 फैक्टर के बारे में समझे, तो अगर हम ध्यान से ये पढ़े और सुने, तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ एक ही चीज आपके हाथ में है. एक ही चीज आपके हाथ में है, दैट इज व्हाट? कर्ता, डूअर. यू आर द डूअर ओनली, बट अदर 4 फैक्टर्स का रिजल्ट आपके लाइफ में आए, दैट मैटर्स. तो आप क्या हो? डूअर, कर्ता. एनी अदर 4th and 5th जो मैंने बताया, दैट इज नॉट इन योर हैंड. You can make an effort. You are a karta. You have a desire. You do chesta also. But other factors is not depend on you. It's totally by the mercy of God. So there is a point here. क्या है? 5 factors. Factor cause the right action prescribed in the scriptures and the wrong action opposed to the scriptures. Viparita. Viparitam. That means we should accept the nyayam and give up the viparitam. Then you will get the purification. You will be in the process of purification. If you are any ashram, grasta, brahmachari or vanprasthi, sannyasi, accept the nyayam. What is right, you should accept. What is a viparitam? Brahmachari and grihastha ashrama. Example में दे रहा हूँ आपको. Both are going to go on a supreme lord, at the path of the supreme lord. दोनों की एक गृहस्थ को भी भगवान को पाना है और एक ब्रह्मचारी को भी भगवान को. They are both at the same path, right? लेकिन ये दोनों की ड्यूटीज है ना, टोटली ऑपोजिट है, कॉन्ट्रीडिक्टरी. आचार्य सेज हाउ? एग्जाम्पल, ब्रह्मचारी, he never maintained contact with opposite sex, woman at all. He is not allowed, prohibited. But grihastha means allowed to women, allowed to marry a woman and keep and maintain her. But Krishna explains, we have heard in the 17th chapter, that we for this sense gratification, when we should do, when we want
Krishna consciousness. Restricted married life, restricted sense gratification. That is already Krishna explained in 7th chapter. Grahasthas are allowed to accumulate money. Grahasthas are allowed. पैसा जमा करते हैं, they earn, and then they keep it for themselves, and they donate also. ब्रह्मचारी के पास अगर कोई पैसा जाता है, अगर ब्रह्मचारी को कोई दान देता है, then brahmachari is not allowed to keep money with him. He has to give it to the temple. He have to give it to the Krishna. ये जो ब्रह्मचारी, एक बार राधेश्याम प्रभु बताते थे ये पॉकेट क्यों बनाया है, because we are not allowed to keep the money, so we don't want, but बहुत सारी चीज रखने लगे, but this is a part of the joke, nothing else. So the brahmachari should be the like a child. कि आप देखो कि हमारे घर में छोटे से बच्चे हैं, हम अभी वीडियो में भी मैं देख रहा हूँ, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, they are totally dependent on you. So brahmachari should be totally dependent on Krishna. They don't require money at all. But where grahasthas is allowed to have a multiple bank account, maintain money, this is viparita. So अगर हम ब्रह्मचारी कहें, so अगर वो scripture study कर रहे हैं, playing mridanga, playing kartal, he should be completely absorbed in Krishna consciousness activities. He always be very close to the God. But grahasthas have some different duties: raise children, maintain them, be affection, love. Yes, that is permission, that is permitted for the grahasthas. एक बार मैंने बहुत अच्छा सुंदर एक उदाहरण मैंने सुना था राधानाथ महाराज से, कि एक बार राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि वो मंदिर के अंदर एक ब्रह्मचारी होता है ना, कि एक ब्रह्मचारी कोई को किसी फैमिली को कल्टीवेट करता है, सो गृहस्थ को बहुत एक इच्छा होती है कि आप हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे ही एक कपल टेंपल में आया था अपने बेटे को लेके, एंड द ब्रह्मचारी was carrying that boy, and the child he was carrying, and he was just playing, and with the you just imagine the saffron clothes. There was not a wrong anything, वो भाव नहीं था, but still if the act, कोई भी act होता है ना, तो उसके बाद desire start होती है. So that brahmachari is, वो बच्चे को थोड़ा ऐसे हिला रहा है, खिला रहा है, so playing with the child, and Maharaj came, and he saw that he is playing, and he said, you have a still choice to choose the life, Prabhu. Either you can have a mridanga on your lap, or you can have baby on your lap. Which means you be a brahmachari or leave everything and get married. So this is what. So dharma should be known properly. Nyam, you do it. Viparitam, we have to give up. ईशोपनिषद भी आगे हम लेंगे, तभी उसमें भी श्लोक आता है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, बट जो हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको एक्सेप्ट करना है, और जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना है, हमें हमारे जीवन में उसको और उतारना है, लेकिन जो प्रतिकूल वस्तु है उसको गिव अप करना है. वी हैव टू गिव अकॉर्डिंग टू धर्मा. बट वन हु सीज ओनली द जीवास, प्रभुपाद इसमें लिखते हैं परपट में, यू आर द डूअर ऑफ द एक्शन. One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled through the he kills man in this world, does not kill nor he bound by his actions. Especially for Arjuna telling this. अर्जुन को क्या लगा कि मैं कोई भी एक्शन का मैं डूअर हूं, means he is going to kill everyone and I am killing. He thought like that, but that is what sanctioned by Krishna himself. So he was not knowing that कि इसमें तो super sanction है, Krishna is already sanctioning them. So he's asking. So Prabhupada give example of soldier fighting for the nation. Soldier is fighting for the nation. Imagine
Indian soldier is fighting at Jammu and Kashmir. We know every day some different news are coming. And enemies के जो soldier आ रहे हैं, and he kills them. Means जो Indian army है, अगर वो enemy के army को मारती है, then we give Paramveer Chakra, right? But after his retirement, and 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 because of that nature कि उसको मारने की आदत है, but after retirement something happened with the neighbor, and he just keep the same things in his mind. He just come back to the home, he take his revolver and he kills the neighbor. What will happen? So he will behind the bars. यहाँ पे उसको परमवीर चक्र नहीं मिलेगा, maybe वो ले लेंगे वापस. So he was working for the country. Now he's working for, he's fulfilling by this act, he's going to fulfill his own act. So similarly, Krishna told Arjuna, if you keep this war on in my behalf, then you will be rewarded. तो ही आपको उसका benefit मिलेगा. But अगर if you are acting in on account, then you are punishable. So Lord says here, na aham kruto bhavo. I'm not the doer. Lord is the doer. So Lord को हमें लाना पड़ेगा कि Lord should act through me. So we have to understand this. We have to surrender him. I will act as his instrument. We have to understand that. Surrender and think I am an instrument of God. And I'm just acting. So this is one should feel like this. Harmonium. Harmonium बहुत sweet notes produce करते हैं, right? But somebody has to play. It cannot be own नहीं बजा सकते हैं ना. It cannot. दो हाथ लगते हैं, हवा भरनी होती है और बजाना होता है. So somebody is a doer. We are all instruments. And Krishna wanted to play us. हम इसमें हम खेलेंगे. And he wanted us to perform the duties. If you are agreed to be an instrument of his hand, yasya, what he says, Krishna, yasya na aham kruto bhavo. I am not actually the doer. God is doing through me, and he wanted to use me for establishment of dharma. That should be his understanding. अभी इसमें प्रश्न आता है, बहुत बार हम सुनते हैं कि मंदिर नहीं आ रहे हो, तो इसमें क्या आता है, भगवान की कृपा नहीं है, भगवान हमें इच्छा नहीं दे रहे, भगवान ही सब करा रहे हैं ना, तो हम तो नहीं आ पा रहे मंदिर में. नहीं, बट हमें सरेंडर तो होना है, हमें एक इच्छा तो प्रकट करनी है ना, करना पड़ेगा. So now मोटिवेशन का जो है ना, अर्जुन को जो डोज मिल रहा है वो अभी डीप जा रहा है. Now there comes 3 constitution of action. The 18th shloka is going to come now. हम एक easily हम कैसे इसको जान सकते हैं, we'll see. According to the 3 modes, the modes of knowledge हम translate पढ़ेंगे. Knowledge, the object of knowledge and the knower are the 3 factors, and motivate action, the sense, the work, and the doer are the 3 constitutes of action. These 3 are. So if we want to understand goodness, knowledge के लिए हम बात करेंगे तो goodness. To see the same type of soul in all living beings. हमने देखा है पहले भी, when the demoniac and which nature? What was the chapter?
uh, divine and dominating. So the divine people, the qualities, 26 qualities we have. And finally, we have described that when the people, when the devotees goes to the mode of goodness or Shuddha Sattva, then he sees every being, living entity as a soul, and the same type of soul in all living entities. He sees that. We are black, they are whites, Germans, foreigners, upper class, lower class, rich, poor, educated, uneducated. Goodness people they don't see. Everybody they think they are child of God. But person in passion they sees a different type of souls in different living beings. They think everybody uh, their body वो उनकी बॉडी के साथ देखते हैं. Black, white, rich, poor, same. They see different. They partial. Ignorance उनका तो एक हायर लेवल है. They see no soul, only sense gratification. वो आत्मा को समझते ही नहीं है. आत्मा कौन है उनको पता ही नहीं. सिर्फ सेंसेस को एंजॉय करना. पैशन में ना एनिमीज भी बहुत बनाते हैं. In goodness, everybody are children of God and everybody's are my friend. Ignorance, he cannot see कि ये मेरा दुश्मन और कोई नहीं. He's just concerned about his life. Wherever he goes, he just wanted to enjoy in each and everything, and he thinks कि सब कुछ मेरा है. Everything is belongs to me, and I'm going to take everything back with me. He behave like this. I've given the example. 67 years old person came and asking and taking a blessings from one of the great devotee, and he is asking. उसको लगा कि वो मेरे से 67 years old हो गया है तो अभी इसको सेवा में लगाएंगे. And he came for what? For starting a new business at the age of 67. What is needed? He should do the Krishna consciousness business. But lifetime practice nahi kiya hai. So this is ignorance. He just behind the enjoyment. He don't know this is illusion कि मैं इतने एज पे आ गया उसके बाद भी कमा के क्या करूंगा. अरे सोचिए सब लोग. किसी को भी पूछो कि why we are going to work. We want money. I want to maintain family. Why you want that? And I wanted to maintain my family. And what will happen to that? So that ignorance people in this material life and not grasta, it's a gra maybe. They just earn money for sense gratification. But if he feels that where for earlier sloka it came, if the grasta thinks that this is my duty to protect my family and protect my wife and my whole family, I will earn money and I will offer it to Krishna. We will all together do the bhakti and will help each and everyone to get elevated. It should be the duty. If we should, Krishna explains here that we should do it as a duty, not the goal of life. Not to go behind. We should think that how can take out the time from our routine life, and we can read more shastras, hear more lectures, follow the put endeavor to improve our japas, getting up early morning, and how can this is the advancement of bhakti. This is all symptoms where we have to focus.
Krishna explains here that every person in this world, he's doing some or the other any karma. He has to do some work. Lion or king, they cannot be without work. Lion which is opening a mouth, it is given this example. Deer is not going to go automatically. अगर lion ने मुंह खोल के रखा है, so deer बोलेगा नहीं चल के, okay, I'm coming. He has to do some work. Basically, he has to run behind the deer. So in a person in goodness, what he does, do duties, and he has the knowledge, and what the action he do, it is regulated by the scriptures. That is a goodness. Person in passion, unregulated effort, overwhelming desire to enjoy. Passionate are very much passionate leader. They cannot delegate their work to anybody. They are afraid of sharing things, access with others. They don't access anybody. They wanted to be singularly successful. No, this is one of the symptoms of passionate people. Lion, example of pure passion. They cannot tolerate anyone कि कोई भी आएगा अपने जंगल में आके और वो शिकार नहीं कर सकता. They cannot tolerate this. This is a passion. और सेम टाइम उसके पास बहुत ग्रीड है, बहुत ग्रीड है. इन जापान में एक डिजीज है करोशी. ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी, इफ वी चैंट हरे कृष्णा, दैट इज वन स्टडी, आई वाज रीडिंग दिस. सो अल्फा में होना चाहिए 8 to 13 में. 13 to 18 इज कंसिडर्ड, ये फ्रीक्वेंसी वेव्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइपर. 18 to 22 is super hyperactive. They people, these people, they die. हमने देखा है ना, कभी ऑफिस में मर गया है कोई बैठे बैठे, तो उनको स्ट्रेस होता है. This is one type of disease which in Japan is very much. Too much of expectation and blood pressure rising. Passion of anxiety, ये करना है, वो करना है, ये करना है, पता नहीं कि करके क्या करें. So people are in passion, they drive car fast, try to catch plane end time. Unregulated efforts, ये सारे unregulated Prabhupada said in the middle. Ignorance, they disregard shastra, perform in illusion, cause violence. See, people have ignorance, they cause violence more. Backbite. We have seen that right now what the situation is going on. The ignorance, they don't have the knowledge, they don't have anything the knowledge. Because of them whole India is separate. The talk behind the back of people, they don't say in front of that, but they behave differently. Bad mouth at the back, backbiters. They are delight in causing stress to others. दूसरों को तकलीफ देना इसका मेन उद्देश्य होता है. Ignorance. खुद भी मरेंगे, खुद भी स्ट्रेस में रहेंगे, खुद भी स्ट्रेस में, there will be distress, but they like to be put others also. Why? Because insecure person like Duryodhana, he feels same delights and hurt. He was always in stress.
The Pandava will take all the wealth on all the uh, Hastinapur and everything. They will become a Raja here. Knowledge, we have heard about it. Action, mm, knowledge and action we have covered. This is 18th chapter, and what we are discussing is almost 9 o'clock. You know, in 18th chapter ka, I was discussing with senior devotees, and I was saying, I was just taking some tips from him, and I said, I will try to cover it in 2 3 days, and he uh, gave me the experience that ke, ke, 18th chapter is so vast and so deep. It will take, you can speak for a week also, more than a week. So I said, yes, and what I am reading and I'm preparing, it feel like, because this is the second day and we have just reached to the 19, and it's so deeply knowledge. We cannot skip also. So we'll stop here.